नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कल जो केस की सुनवाई होने वाले हैं उस केस की सारी समीक्षा, साथ ही किसके पास ज़्यादा ठोस सबूत तैयार हुए हैं, क्या कुछ कल होने जा रही है, किसके पक्ष में फ़ैसला जाने वाला है, फाइनली फ़ैसला, वो सारी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। केस की क्या डिटेलिंग है वो भी हम बताएंगे कि कब तक कल केस की सुनवाई हो जाएंगे, और साथ ही क्या इसमें जो जजमेंट आने वाला है वो किसके पक्ष में जाएगा। तो जिस तरीके से पिछली जो सुनवाई हुई थी 10 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उस दौरान सारे पक्षों को कहा गया था कि आप अपना ठोस सबूत लाइए, क्योंकि सबूत नहीं होने के कारण डेट को बढ़ाया जाता है या डेट मांगा जाता है। जैसे कि पिछले जो हेयरिंग हुए थे उसमें 1 वीक का समय मांगा गया, इसीलिए 10 से 18 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई, क्योंकि 17 को तो कर नहीं सकते थे, 17 को ऑफिशियली छुट्टी थे, इसलिए 18 को दिया गया, 1 वीक का समय दिया गया। और इसीलिए और वो साथ में बोला भी गया था जज साहब के द्वारा कि आप लोग जो आएंगे अगली हेयरिंग में, अगले सुनवाई में, तो आप लोग जो सबूत है उसको इकट्ठा करिए, ठोस सबूत के साथ पेश करिए। और वही यदि हम बात करें तो कल आप लोगों को इसके जो भी डिटेल्स आएंगे हाई कोर्ट के तरफ से निकल कर, वो सारी हम आपको बताएंगे भी कि इसका स्टेटस क्या है, कितनी इसकी सीरियल संख्या है, कल इसकी सुनवाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि यदि सीरियल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पिछले केस में देखे होंगे कि 9 अप्रैल वाले में 9 अप्रैल को नहीं हुआ था सुनवाई, उसमें हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि इसकी सीरियल संख्या 47 थे। 30+ चल जाता है तो लगभग डेट एडजर्न कर दिए जाते हैं, क्योंकि उतने पर आते आते टाइम बीत जाते हैं। तो उस दिन 47 थे तो डेट बढ़ाया गया था। लेकिन आज क्या है, आज कितनी सीरियल संख्या पर इसको सुना जाएगा, कितने नंबर पर इस केस की हेयरिंग होने वाली है। और साथ ही सबके मन में चल रहे हैं कि नया एलपीए जो और फाइल किया गया है, तो इतने सारे एलपीए केस होने पर, जैसे कि ये एलपीए केस आप देख सकते हैं कि नया केस है जो कि 8 अप्रैल को ये फाइलिंग ही हुआ है और रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल को हुआ है। जिस दिन उसका सुनवाई हुआ था उस दिन ये केस का रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, 8 अप्रैल को फाइल किया गया था। और इसकी आप डिटेल्स में देख सकते हैं, एलपीए 364 है। उसके बाद यदि हम बात करें तो पिटिशनर में आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी के द्वारा किया गया है। रीपिटिशनर में वही आरती कुमारी है, जो कि सीडब्ल्यूजेसी केस जो किया गया था उसी के मतलब अपील में ही किया गया है एलपीए केस। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल राइट जुडिशरी केस। तो इसमें आपको इसका सुनवाई का जो डेट है वो अभी नहीं दिया गया, क्योंकि इसकी अभी फाइलिंग जस्ट हुआ ही है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो और इन सब की मतलब कि 2 ही मांग है। एक तो चाह रहे हैं कि मार्क्स के आधार पर बहाली होनी चाहिए, जो सीडब्ल्यूजेसी किया है। उसके बाद जो एलपीए केस फाइल किए गए हैं, जो भी एलपीए है उनकी मांगे है कि जो हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उस क्वालिफाई के आधार पर, उस मार्क के आधार पर हम लोगों का जो मेधा सूची है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो जारी किए जाए। और दोनों की सुनवाई एक साथ तो कंबाइन होने वाली है, तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि इस केस की सुनवाई नहीं है तो क्या इसके लिए फिर से डेट बढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और तीसरा यदि हम बात करें तो जज साहब क्लियरली बोल दिए हैं कि वैकेंसी को अभी रद्द करने की कोई ऐसा सुझाव नहीं मतलब कि एक्सेप्ट किए हैं जिस तरीके से बोले जा रहे थे। लेकिन वो तो लास्ट में डिपेंड करता है कि केस किस तरीके से आगे मूव ऑन होता है, कैसे चलते हैं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं तो उस केस में रद्द किया जाता है। लेकिन अभी केस सिंपल है, अभी इस पर सुनवाई भी बहुत ज़्यादा हुए भी नहीं है। तो कल आप लोगों को देखने वाले होंगे कि कल क्या कुछ निकल कर आते हैं कैलकुलेशन, और जो कुछ भी होंगे वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे शाम तक। यदि हम बात करें तो इस केस की जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और जैसे इसका सीरियल नंबर आते हैं तो वो हम आपको बता देंगे। और आप सबको सीरियल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरियल नंबर से ही आपके कल के केस का क्या कुछ होने वाला है, कब तक सुनवाई होंगे या नहीं होंगे वो पता चल पाता है।
तो वो जैसे अगर पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पर हमने अभी विजिट किए थे, लेकिन वहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया गया है। जिस तरीके से यदि अपडेट किए जाते हैं तो वो हम सारी अपडेट, सारी सूचनाएं हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जो कुछ भी बहस के दौरान होंगे कोर्ट में, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। जो लाइव डैशबोर्ड पर अगर दिए जाएंगे तो वो सारी हम अपडेट आपको बताएंगे भी। और वही यदि हम बात कर ले तो यदि किसके पक्ष में जाने वाला है फैसला, तो ये आप लोग अभी सीक्रेट रहने दीजिए और कल का वेट करिए। कल इनकी सुनवाई होने वाली है। धीरे धीरे आप लोग भी समझने लगिएगा कि कैसे क्या इसमें होने जा रही है, किस तरीके से केस किधर मुड़ने जा रही है। और भी जो अपडेट आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। और यदि आप लोग अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि केस ऐसा नहीं है कि कल सॉल्व हो जाएंगे। केस में समय लगेगा और ऐसे में नई बहाली आने वाली है, उसमें भी आपकी तैयारी बेहतर नहीं रहेंगे तो सिर्फ आप फॉर्म भरिएगा, सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा जब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं रहती है। इसलिए अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए, बेहतर करिए। और इसके लिए हम आपको डेली क्लासेज 7 से 8 प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करिए जिससे कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम निकल सके और आप इस एएनएम में जॉब ले सके। और भी जो जानकारियाँ, विस्तृत जानकारियाँ आएंगी, वो सारी जानकारियाँ हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल